बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी दोस्तों, तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत सारी दिली दुआएं आप सब लोगों के लिए। और हम एक मरतबा दुआ भी करवा लेते हैं ताकि आप लोग आमीन कहें, तो क्या पता किसी के मुंह से निकली हुई आमीन ही हमारी ज़िंदगियों को बदल दे, हमारी मुश्किलात को आसान कर दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को नेक और सीधी रास्ते पर चलने की तौफीक दे। ऐसे रास्ते पर चलाए जो अल्लाह की जानब हो और जो हमें दीन सिखा सके, ऐसा रास्ता हम इख्तियार करें। और अल्लाह पाक से ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब के दिलों के हाल से वाकिफ़ है। जिसके दिल में जो ख्वाहिश है मेरा मालिक उसे पूरी कर दे और हर इंसान को कामयाब करे उसके मकसद में। आमीन सुम्मा आमीन। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो शुरू से अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, लेकिन पता है खुशकिस्मत तरीन होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला गुमराही के रास्ते से खींच कर नेकी की तरफ लाता है। अल्लाह को वो लोग कितने प्यारे होंगे ये सोचें जिन्हें अल्लाह गुमराह नहीं होने देता। वो गुमराही के रास्ते पर अगर निकलते हैं तो मेरा रब उसे वहाँ से खींच कर नेकी की तरफ रागिब कर देता है। जिन्हें अल्लाह फरमाते हैं तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो, तुम तो मेरे लिए हो, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है, तुम कहाँ दुनिया की रंगीनियों में खो गई, तुम उस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए, तुम्हें तो मैंने खालिस किया है अपने लिए, तुम तो मेरे लिए चुने गए हो। और जो अल्लाह के लिए खालिस हुए चुने लोग होते हैं ना, वो बहुत ख़ास होते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं। हम अक्सर औक़ात मायूस हो जाते हैं कि हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैंने बहुत सारी दुआएं की, मैंने बहुत सारी दुआएं करवाई भी, लेकिन अल्लाह ताला को, शायद अल्लाह ताला तक वो पहुंची ही नहीं, शायद वो मेरी सुन ही नहीं रहा, शायद वो मुझसे नाराज़ है। ऐसे बहुत सारे ख़यालात हमारे जहन में आते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है जो हमारे करीब तरीन है, मेरा रब, आपका रब, हम सब का प्यारा अल्लाह, उसे कैसे नहीं सुनाई देगी तुम्हारी तमाम आहें, तुम्हारी तमाम इल्तिजाएं और तुम्हारी दुआएं। वो सब कुछ जानता है। हमारा रब अपने बंदों के मायूस होने से हंसता है। ये बहुत खूबसूरत हदीस है जिसमें अल्लाह के हंसने की सिफ़त का ज़िक्र है। हमें इस हदीस से ये सबक मिलता है कि कभी मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बस आज़माना होता है और नतीजा आखिर में हालात बदल कर रहते हैं। और तुम क्या जानो कि वो वक़्त करीब ही हो जब तुम्हारे भी हालात बदलने हों। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमारा रब अपने बंदों के मायूस होने से हंसता है, जबकि अल्लाह की तरफ से इनके हालात बदलने का वक़्त करीब होता है। और कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या रब हंसता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ। तो मैंने अर्ज़ किया, तब तो हम ऐसे रब के खैर से हरगिज़ महरूम ना रहेंगे जो हंसता है। यानी कि हमें इससे सबक मिलता है कि हमें और यकीन करना चाहिए जो हमारे हम पर हंस रहा है, यानी कि हमें प्यार भरी नज़र से देख रहा है कि ये बंदा मेरा मायूस हो रहा है, तो वो हमें ज़रूर खैर की खबर सुनाएगा। आपको एक बात बताऊं, अल्लाह को मनाना तो हमारे लिए बहुत आसान है। जैसे माँ होती है, हम कोई गलती करते हैं, अपनी माँ को मना लेते हैं कि माँ आइंदा नहीं करूँगी या आइंदा नहीं करूँगा, बहकावे में कर लिया, तो मेरी माँ है ना, मुझे माफ़ कर दे। खाना खाने छोड़ देते हैं और बातें करना छोड़ देते हैं, तो माँ को तरस आ जाता है अपनी औलाद पे, क्योंकि वो माँ होती है। माँ का दिल बहुत मोम होता है। वैसे भी औरत ज़ात का दिल मोम होता है, लेकिन माँ अपनी औलाद के लिए और भी ज़्यादा नरम दिल होती है। वो फ़ौरन से मान जाती है। हम माँ को एक दो बातें बताते हैं, वो यकीन कर लेती है, तो वो भी तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कैसे नहीं मोम हो सकता? वो कैसे नहीं हमारे ऊपर तरस कर सकता? वो कैसे नहीं हमारी अर्ज़ी सुन सकता? तो इसी तरीके से हमारे लिए अल्लाह को मनाना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह की मानना बहुत मुश्किल है हर इंसान के लिए। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो हर वक्त अल्लाह की सुनते होंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते होंगे, जो अल्लाह हमारे लिए हुक्म देते हैं वो करते होंगे।
कौन होगा ऐसा? शायद बहुत कम होंगे लोग। अरे हम तो इतने गुनाहगार हैं कि हम तो अल्लाह के मोहब्बत के भी लायक नहीं हैं, लेकिन वो बेपनाह मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत और इतनी खालिस मोहब्बत कि जिसका हम चाह कर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जब अल्लाह को हम मना सकते हैं तो अल्लाह की मान क्यों नहीं सकते? ज़्यादा नहीं मान सकते तो थोड़ी-थोड़ी मान सकते हैं। वो अमल सबसे बेहतरीन होता है जो मुसलसल हो, खालिस हो, चाहे वो मुक्तसर ही क्यों ना हो। तो अल्लाह को मनाओ, लेकिन सबसे पहले खुद भी तो उसकी मानो ना। वो क्या चाहता है हमसे ये भी तो देखो ना। वो क्या चाहता है हमसे? देखिए, अब हम हमें कोई मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत के बदले हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये तो देखो ना कि वो तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमसे करता है। हम बदले में उसे क्या देते हैं? इन दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी लोगों के पीछे अपने अल्लाह को तो नाराज़ नहीं करना चाहिए ना। ये तो हमारी असल ज़िंदगी है ही नहीं। ज़िंदगी तो वो है जहाँ हमने रहना है, जो हमारी मुस्तकिल ज़िंदगी है, जो मेरे अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। तो अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो, छोटे-छोटे अमल से ही राज़ी करो। दूसरों की मदद करके, माँ-बाप की तरफ खुशी से देख के, उकताहट किसी चीज़ से भी नहीं करनी, नफ़रत किसी चीज़ से नहीं करनी। हर इंसान से शफ़क़त से, प्यार से, मोहब्बत से बात करके, इस तरह से छोटी-छोटी नेकियों से हम अपना फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। आगे आगे मेरा अल्लाह ख़ुद हमें हाथ पकड़ के चलाएगा, रास्ते बनाएगा कि यहाँ नहीं, यहाँ चलना है, ये नेकी है, ये गुनाह है। फिर वो हमारे माइंड में ख़ुद ब खुद सेट होते जाते हैं। ऐसे हालात हमारे आगे ख़ुद ब खुद आते जाते हैं, जहाँ से हमें नेकियां करने का जोश, खुशी और सुकून मिलता है और गुनाहों से दूर रहने की हमें आदत हो जाती है। तो अपने अल्लाह के लिए भी कुछ करें। दुआओं में याद रखिएगा। छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। लाइक कर दीजिएगा। जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और छोटी छोटी वीडियो से ही मुझे भी बनाने में बहुत सुकून मिलता है। अच्छी बातें आपको बताने में सुकून मिलता है। मेरा भी ईमान मज़बूत होता है और यही यकीन करती हूँ, यही आप लोगों को बताती हूँ और इसी पे भरोसा करती हूँ कि आपको भी सुनने के बाद बहुत सुकून मिलता होगा। अच्छे से फीडबैक देने के लिए, कमेंट देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने अल्लाह का भी शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये छोटी छोटी सी नेकी की बातें आपके साथ शेयर करूँ और ख़ुद भी सीखूं और आपको भी सिखाऊं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।